नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। आज हम बात करने जा रहे हैं वोटरों के लिहाज से हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी सीटों में जिसकी गिनती होती हो और जिसका राजनीतिक रूप से अपना एक वजूद हो, उस लोकसभा सीट की कि आखिर वहां क्या होने जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्रिज का जो क्षेत्र है उसके तहत आने वाली लोकसभा की ये सीट फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की। विशेषकर शहरी सीटों में इस सीट की गिनती होती है क्योंकि फरीदाबाद बहुत बड़ा शहर है, डेवलप्ड शहर है और यहाँ से पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कृष्ण पाल गुर्जर मंत्री भी हैं। इस बार फरीदाबाद क्या फैसला देगा, फरीदाबाद किसको देगा अपनी सत्ता का ताज, इसका फैसला 4 तारीख को होगा। लेकिन जो फरीदाबाद की जनता से, वहाँ के राजनीतिक लोगों से, वहाँ की राजनीति को समझने और जानने वाले लोगों से और ग्राउंड जीरो के आधार पर जो एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, उसके मुताबिक फरीदाबाद की सीट जिस पर पिछली बार कृष्ण पाल गुर्जर 6 लाख से ऊपर वोटों से जीते थे, वो भारत की जो सबसे बड़ी 3 जीतें थी उनमें वो शामिल थी। लेकिन इस बार वहाँ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ इस बार 6 लाख तो छोड़िए, 4, 5, 3 लाख तक का भी मुकाबला दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ी रोचक कहानी हो गई है फरीदाबाद की। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से पूर्व मंत्री, गुर्जरों के बहुत बड़े नेता और कई बार के विधायक जिनका अपना इस इलाके में एक वजूद है, महेंद्र प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा कृष्ण पाल गुर्जर की टक्कर में। इस सीट पर जो है रामचंद्र बेंदा 3 बार लगातार सांसद रहे। ये उन विपरीत परिस्थितियों में भी यहाँ कमल का फूल खिला जब बीजेपी का हरियाणा प्रदेश में बहुत लंबा चौड़ा वजूद नहीं था। इस लोकसभा सीट पर अवतार सिंह बढ़ाना भी कई बार सांसद रहे, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश से भी सांसद रहे। और इस जो सीट है यहाँ गुर्जर नेताओं की बड़ी जबरदस्त पकड़ है। हालांकि जाट नेताओं का भी इस लोकसभा सीट पर बड़ा प्रभाव है। अगर बात करें फरीदाबाद लोकसभा की तो यहाँ जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं वो पलवल जिले के आते हैं और 6 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो फरीदाबाद विधानसभा के आते हैं, फरीदाबाद जिले के आते हैं। इस लोकसभा सीट पर जो उभर करके आ रहा है, कृष्ण पाल गुर्जर यहाँ 4 विधानसभा क्षेत्रों में जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें 3 विधानसभा क्षेत्रों में वो बड़ी जीत दर्ज कर रहे हैं। सबसे बड़ी जीत जो है वो फरीदाबाद सिटी में वो जीत रहे हैं, जो फरीदाबाद का शहर का जो क्षेत्र है। उसके बाद जो तिगांव विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से वो खुद पहले विधायक रहे हैं, उससे पहले मेवला महाराजपुर वो विधानसभा होती थी, वहाँ से भी वो विधायक रहे हैं। और अब जो है यहाँ कृष्ण पाल गुर्जर के जो बेटे हैं वो इस सीट पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लिहाजा तिगांव में भी उनको बड़ी ज़बरदस्त लीड मिल रही है। इसके अलावा उनको जो बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र है जहाँ मूलचंद शर्मा प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, पहले मनोहर सरकार में भी थे और अब नायब सैनी की सरकार में भी हैं, तो मूलचंद शर्मा जहाँ से विधायक हैं वहाँ से भी जो है बीजेपी अच्छे खासे वोटों से जीत रही है। हालांकि उस इलाके में मूलचंद शर्मा कोई बहुत बड़े काम नहीं करवा पाए, जिसकी वजह से यहाँ उनकी खिलाफत दिखाई दे रही है। इस सीट पर एक बहुत बड़ी बात जो निकल करके आ रही है, जहाँ पूरे प्रदेश की बहुत सी लोकसभा सीटों में किसान आंदोलन का असर रहा, बहुत सी सीटों में लगातार जो आंदोलन रहे उनकी वजह से परिणाम भी प्रभावित होने की संभावना है। लेकिन फरीदाबाद की सीट पर किसान आंदोलन का कोई बहुत बड़ा फैक्टर दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ अगर कोई फैक्टर दिखाई दे रहा है तो मोदी फैक्टर दिखाई दे रहा है। यहाँ बहुत से लोग जो माइग्रेटेड हैं, हरियाणा से बाहर के लोग हैं, वर्षों पहले या नौकरी करने के लिए आए और वो यहीं रहने लगे, यहीं उन्होंने वोट बनवा लिया, वो सीधा सीधा केपी गुर्जर को और जो बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। यहाँ जो है लोकल मुद्दों पर जो है गली नालियों, सीवर, जो शहरी क्षेत्र है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा गया। इस लोकसभा क्षेत्र में जो चौथा विधानसभा है जहां से केपी गुर्जर को बढ़त मिलने की पूरी संभावनाएं हैं, वो है फरीदाबाद एनआईटी का।
इस एनआईटी के इलाके में काफ़ी संख्या में जो माइग्रेटेड लोग रहते हैं वो इस क्षेत्र में रहते हैं और यहाँ कहीं ना कहीं उनमें केपी गुर्जर का बड़ा प्रभाव वर्षों से रहा है। अब बात करते हैं 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां कांग्रेस के महेंद्र प्रताप सिंह बड़ी भारी बढ़त केपी गुर्जर पर बना सकते हैं। वो जो 3 हलके हैं उनमें सबसे पहला जो हलका है वो है बड़खल, जहां से खुद महेंद्र प्रताप विधायक रहे हैं, उनका गृह क्षेत्र है। यहाँ से वो अच्छी खासी लीड लेने के आसार उनके हैं। इसके अलावा उनको एक बड़ी लीड हथीन में मिलने जा रही है। हथीन जाट और मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ जो है जो जाट मतदाता हैं और जो मुस्लिम मतदाता हैं उन्होंने दिल खोल करके महेंद्र प्रताप की इस क्षेत्र में मदद की है। यहाँ कई बड़े नेता कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, लिहाजा इस क्षेत्र में भी जो है महेंद्र प्रताप जीतेंगे। तीसरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो आता है होडल का, जहां उदय भान जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो यहां से आते हैं। हालांकि वो पिछला चुनाव हार गए थे। यहाँ बीजेपी के जगदीश नैयर विधायक हैं वर्तमान में और जाट बाहुल्य ये विधानसभा क्षेत्र है। होडल में भी जो है महेंद्र प्रताप सिंह को अच्छी खासी लीड मिलने जा रही है। उसके बाद 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां बड़ा कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है, पलवल और पृथला। लेकिन पलवल में चूंकि जो है करण सिंह दलाल का क्षेत्र है, जाट बाहुल्य क्षेत्र है, तो इस पलवल जो विधानसभा है इसमें भी कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस बढ़त बनाएगी। अब वो कितने मार्जिन से बनाएगी उस पर अभी थोड़ा संशय दिखाई दे रहा है। कोई बड़ी जीत नहीं है लेकिन जीतने की संभावना है। उसके बाद पृथला विधानसभा है, यहाँ से नैनपाल रावत निर्दलीय विधायक हैं। नैनपाल रावत का यह क्षेत्र है और इस क्षेत्र में दोनों के बीच बड़ा कांटे का मुकाबला है। कहीं ना कहीं यहाँ से भी कांग्रेस के जीतने की संभावना दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि 4 विधानसभा क्षेत्रों में कृष्णपाल गुर्जर बड़े भारी बहुमत से जीतेंगे, 3 विधानसभा क्षेत्रों में जो है महेंद्र प्रताप जीतेंगे और 2 विधानसभा क्षेत्रों में बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। उस कांटे के मुकाबले में कहीं ना कहीं जो एज है वो महेंद्र प्रताप को इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। अगर ओवरऑल कंक्लूजन निकालें हम इस फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का, तो यहाँ जो है नरेंद्र मोदी का, राम मंदिर का, इन 2-3 चीज़ों का बड़ा इफेक्ट इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और कुल मिलाकर के जिस तरह से आखिरी समय में अवतार सिंह बढ़ाना, जिनका अपना एक वजूद है, बड़े नेता हैं, कई बार के सांसद हैं, विधायक भी रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया। उसके बाद यहाँ कहीं ना कहीं महेंद्र प्रताप भी बड़े जो है क्लोज कंटेस्ट में आ गए। अब जो उभर करके चीज आ रही है वो ये है कि कांटे का मुकाबला रहेगा, लेकिन ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। कृष्णपाल गुर्जर यहाँ से जीत करके लगातार तीसरी बार देश की संसद में जा सकते हैं। हालांकि 4 तारीख को जब परिणाम आएगा तभी सही मायने में पता चलेगा, लेकिन जो सोर्सेज हैं, जो सूत्र हैं, उनके मुताबिक फरीदाबाद की सीट पर जो पहले कई बार कमल खिल चुका है, एक बार फिर से कमल खिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।